चीजें थी, इसने तो बर्बाद कर दिया भाई। इतना ही बड़ा इंसेंटिव आज कर्जे में डूबा पड़ा हूँ मैं, 5 लाख कर्जे में, इनकी वजह से, कंपनियों की तरफ से, ठीक है ना, जिंदगी खराब कर दी इन्होंने। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है उसको एक गाड़ी दिलाओ और उसको गाड़ी में डालो, ओला उबर वाले उसको खा जाएंगे। किस्तें नहीं निकल रही, बहुत हालत खराब है, ड्राइवर की कोई नहीं सोच रहा इस टाइम, बहुत बिल्कुल हालत खराब है। अब तो चड्डी फटी हुई है, वही हो गया। तो हमसे मिलने तो आए सर, जब हम मिलना चाहते हैं पुलिस आगे कर दी जाती है। और पहली बात हम इनसे मिल नहीं सकते क्योंकि अपॉइंटमेंट, इनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, आगे फेस टू फेस मिले ना एक बार। आज तक हुआ किसी बाइक ड्राइवर आपसे मिले, बर्बाद कर दिया। आप बता दीजिए किसी से। हमारी रेट है 17 रुपये किलोमीटर नॉन एसी और 20 रुपये किलोमीटर पर एसी में। ये गवर्नमेंट ने निकाल रखा था, न्यूज़ में भी निकाला, लेकिन हमें ये रेट मिल नहीं रहा। हमें रेट मिल रहा है 8 रुपये 9 रुपये किलोमीटर। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, होली का माहौल है और आज हम द्वारका में मौजूद हैं। यहाँ पर होली मिलन का समारोह है और दिल्ली एनसीआर के चालक यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज होली का जो उत्सव है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द है ड्राइवर भाइयों के सीने में, जो इन्होंने हमें बताया और आज हम चर्चा करेंगे उसी के बारे में कि क्या दर्द है। ऐप बेस्ड कंपनियों के बारे में बात करें, जो यहाँ पर ऐप बेस्ड कंपनियों के थ्रू ये लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं, अब गाड़ियाँ चलाते हैं लेकिन इनका घर ठीक से नहीं चल पाता है, ना ही इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं, ना ही इनका कोई इलाज वगैरह अगर कोई बीमार पड़ जाए तो नहीं हो पाता है। तो हम बात करेंगे आज इन्हीं से ही कि इनकी क्या हालत है दिल्ली के अंदर। सर नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शिवराम है और एक मैं दिल्ली स्टेट से बोल रहा हूँ जी। तो जो भी है आज टैक्सी स्टेट का और ट्रांसपोर्ट जगत का इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। मैं अपनी इस टाइम जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने टैक्सी रिलेटेड ही बोल रहा हूँ। आज की डेट में मेरे पास एक गाड़ी है सेडान, ठीक है जी। तो वो गाड़ी आज की डेट में हमारी रनिंग कॉस्ट बैठती है गाड़ी की कम से कम 12 रुपये 12.5 रुपये किलोमीटर रनिंग। तो आपकी कॉस्ट 12.5 रुपये आ रही है? हाँ जी। तो और जो बैठ रही है कॉस्ट इस हिसाब से बैठ रही है, लेकिन जो ये ऐप बेस्ड कंपनियां हैं ये हमसे गाड़ियाँ चलवा रही है, कॉस्ट तो पूरा लेती है लेकिन हमको कम से कम 8 रुपये 9 रुपये इस हिसाब से बैठ रही है। हम लॉस में जा रहे हैं, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? कॉस्ट आपकी अगर 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर आ रही है और आपको जो पे किया जा रहा है वो केवल 8, 9, 10 रुपये किलोमीटर किया जा रहा है, तो आप फिर कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? बस मजबूरी है कि हमने गाड़ी ली हुई है तो उसकी इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो जमा पूंजी थी वो भी लगा दी। और मोटा मोटा तौर पे आज मैं सरकारों के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूँ। सर सरकारें तो अगर बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार में माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं और वो ड्राइवरों के मसीहा हैं, ड्राइवरों के साथ मिले रहते हैं। एनी टाइम ड्राइवर अगर कॉल करता है तो वो उसके लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। फिर आपको क्या दिक्कत है? वो सब झूठे वादे थे जो इन्होंने सत्ता पे आए थे लेके कि ड्राइवरों का कुछ करेंगे, और सबसे ज़्यादा शोषण किया है इन्होंने और बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है और वही नतीजा है। वही नतीजा है, किसी ना किसी की दुआ लग रही है कहीं। और सत्ता में अभी चाहे केंद्रीय सरकार हो, कोई भी हो, कोई मतलब ड्राइवरों के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा, क्योंकि ये इकोनॉमिक की रीढ़ की हड्डी है, इसके बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा। और दूसरी बात, हमारे भी बच्चे हैं, सब कुछ है, हम उनका भी, हमारे अपने खर्चे हैं, ठीक है। हम अपने खर्चे काट काट के कहीं प्राइवेट में पढ़े थे, अब सरकारी में पढ़ रहे हैं। हम किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं? पब्लिक को तो चाहिए सस्ता, ठीक है। सरकार ऐप बेस्ड कंपनियों को दे दिया ये सब कुछ, लेकिन हमें तो किराया नहीं मिल रहा ना। सरकार को क्या मतलब, पब्लिक को सस्ता मिल रहा है। बर्बाद। आप दिल्ली सरकार से बात करो, माननीय केजरीवाल साहब से बात करो, सुनते नहीं है, कुछ नहीं सुनते जी वो। और आए दिन के लिए जाते हैं, इतना ट्रैफिक हो गया, मिलने के लिए जाते हैं तो पुलिस को आगे कर दिया जाता है और हैवी बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। नहीं, माननीय केजरीवाल साहब तो आप ही के दोस्त हैं, आप लोगों ने तो उनके अपनी गाड़ी पे उनका प्रचार किया। गलती हुई है वो सर, हमारी गलती हुई है जो हम उन्हें इस सीट पे बिठाया है, ठीक। और जब भी हम उनसे मिलने जाते हैं ना, उनके लिए हम कहते हैं हमसे आप आके मिलो, तो वो हमारे लिए क्या करते हैं, फौज लगाते हैं, मिलिट्री लगाते हैं, पुलिस के बैरिकेड लगते हैं, डियर गैस फायरिंग होती है, लाठी चार्ज होते हैं, ठीक है। अभी आज छोटी सी बात सुनिए, एयरपोर्ट पे एक छोटा सा हंगामा होता है, उसमें दिल्ली पुलिस आती है, ड्राइवरों को लात मारती है। अच्छा। हाँ जी। और आज 10 दिन पहले की वारदात है, इसकी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है।
ठीक है, 10 दिन पहले की वारदात है। दिल्ली पुलिस के मोहल्ले आते हैं, ड्राइवर जब हड़ताल करने के लिए बैठते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के लिए बैठते हैं, उसे आके लात मारी जाती है कि आप क्यों ये कर रहे हैं। ये एयरपोर्ट की बात बता रहा हूँ, टर्मिनल T3 की मैं ये आपको, ठीक है सर, ये हाल है आज के डेट में। ये तो एक आम आदमी का अधिकार है, अगर वो किसी चीज़ से परेशान है तो वो अपनी बात रखने के लिए बिल्कुल आज़ाद है, वो सरकारों से अपनी बातें रख सकता है, ये आपका अधिकार है। हाँ जी सर, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन कोई हमसे मिलने तो आए सर। जब हम मिलना चाहते हैं पुलिस आगे कर दी जाती है, और पहली बात हम इनसे मिल नहीं सकते क्योंकि अपॉइंटमेंट, इनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, आगे फेस टू फेस मिले ना एक बार। आज तक हुआ किसी बाइक ड्राइवर आपसे मिले, आपसे मिले, आपसे मिले, आपसे मिले, बर्बाद कर दिया आप बता कंपनियों दीजिए ने। किसी से भी। जब आप रामलीला मैदान में उनके साथ बैठा करते थे, आपको तो याद होगा, अपने ऑटो पे, अपनी टैक्सी पे आप लोग उनका प्रचार लगा के। हमने जब ये सत्ता में आए थे तो मेरे पास एक ऑटो हुआ करता था, इतना हमने इनका प्रचार करा, रात को मैं इनका पोस्टर लगा होता था, और जो सत्ता में कोई और सरकार थी तो उस टाइम हमारी गाड़ी को रोका जाता था, ऑटो को, कि ये पोस्टर क्यों लगा रखे, कितने पैसे लेते हो। तो हमने यही कहा, ये हम कोई पैसे नहीं ले रहे, हम बस फ्री सर्विस है। कह रहे इसको उतार दो, हमने कहा आप उतार दो। अच्छा, हमने उन्होंने खुद उतारे, सुबह फिर लग गए, लेकिन उन्होंने दरकिनार कर दिया इस सरकार ने। कितनी दफ़े हमने गुहार लगाई, सब कुछ की, और कई ऐसी स्टेट है जहाँ पे इस वक्त बेंगलुरु है और कई कलकत्ता में भी है, कुछ सरकार ने कोई ऐसी ऐप बनाई है, प्राइवेट कंपनी है ऐप बेस्ड, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कोलैबोरेशन करा है कि उसको कुछ सही सा किराया मिल रहा है। ठीक है, बेंगलुरु में हुआ है और कलकत्ता में भी हुआ है, तो दिल्ली में भी हो सकता है। दिल्ली में भी हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, मतलब वो प्राइवेटेशन ही है। सरकार कुछ कर सकती है इसके बारे में। हमने कितनी ट्वीट करा, फेसबुक में डाला, पर्सनली बहुत सी चीज़ें डाली है, लेकिन जूं तक नहीं रेंग रही है। देखो जी, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, अगर आपका कोई दुश्मन है उसे ड्राइवर बना दो। अच्छा अच्छा, हाँ, उसे ड्राइवर बना दो, उसको एक गाड़ी दिलाओ। ड्राइवर एकता। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है उसको एक गाड़ी दिलाओ और उसको गाड़ी में डालो, ओला उबर वाले उसको खा जाएंगे। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, बस मैं ये बोलना जरूरत ही नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप कहेगा भाई मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो चुके हैं। इस टाइम पर ओला उबर की जैसी गाड़ियां चलाने वाले को सबसे बड़ी सजा मिल रही है। सजा मिल रही है, बहुत तगड़ी सजा मिल रही है। आप देख सकते हो, जैसे कि ये देखो, 77 रुपए में अपने पैसे से उस ड्राइवर को गाड़ी दिलाओ और उसका बेड़ा गर्क होते हुए देखो। बेड़ा गर्क होते इस हुए बात के लिए मैं बोलूंगा। 60-70 रुपए की राइड आ रही है, बताओ क्या करे उसमें। अरे ये आप देख सकते हो, हाँ, ये देख लो, दिखा दो चाहिए, ये कैमरे में दिखा दो। रुपए की राइड है, इसमें 77 और रोड पे हम चलते हैं, ठीक है, हम सब टैक्स भरते हैं, सब पे करते हैं, लेकिन हमारी गाड़ियों में क्रेन लगा दी जाती है, कहीं कुछ लगा दिया जाता है। नहीं, आप एमसीडी देते हो तो क्रेन ऐसे कैसे लगा दी जाती है? इसका एक टाइम अरे होता है। अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो खड़े होंगे ना, हैं? और क्या? हम किस लिए, पब्लिक के लिए चल रहे हैं ना। सब टैक्स पे करने के बावजूद भी हमारे साथ इतना शोषण होता है, कहीं क्रेन घर थोड़ी जाएंगे गाड़ी खड़ी करने के लिए। अब गुड़गांव है तो गुड़गांव में खड़ी करेंगे ना, दिल्ली है तो दिल्ली में खड़ी करेंगे। ये थोड़ी है कि यूपी जाएंगे गाड़ी खड़ी करने के लिए। बहुत हालत खराब करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप माननीय केजरीवाल साहब को? किस्तें नहीं निकल रही, बहुत हालत खराब है। ड्राइवर की कोई नहीं सोच रहा इस टाइम, बहुत बिल्कुल हालत खराब है। अब तो हालात चड्डी ही फटी हुई है, वही हो गया। जी, हमारा यही कहना है कि हमारा तो बस ये है कि ऐप बेस्ड कंपनी को बंद किया जाए, या तो सरकारी ऐप निकाला जाए हमारे लिए, जिसका सरकारी रेट है 17 रुपये किलोमीटर नॉन एसी और 20 रुपये किलोमीटर पर एसी में। ये गवर्नमेंट ने निकाल रखा था, न्यूज़ में भी निकाला, लेकिन हमें ये रेट मिल नहीं रहा। हमें रेट मिल रहा है 8 रुपये 9 रुपये किलोमीटर। तो इसमें हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि हमें ये क्यों मिल रहा है, या तो ये ऐप बेस्ड कंपनी से बात करें, इनका अच्छा सुधार करें, बस कहना यही चाहूँगा। अब जैसा कि आपको पता है गर्मी आ गई जी सर। अब एक मैडम ने कहा एसी चला दो, तो मुझे ऐसा लगा एक रोटी मैं बच्चे को दे रहा हूँ और एक रोटी उस मैडम को दे रहा हूँ। और क्या आपके लिए क्या बचेगा फिर? कुछ नहीं बचा। मुझे लगा वो जो इसने एसी ऑन कराया, एक रोटी ये खा गई। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि जब एसी चलाते हैं तो कि ज्यादा आपका फ्यूल खर्चा होता है? पूरा फ्यूल खत्म होता है। सीएनजी वेनजी जो हम अगर उसका हम एंड ऑफ द डे उसका निकालते हैं अमाउंट, तो हमें उसमें 2 रुपए हम अपने घर से दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, 15-15 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो जीरो है।
जीरो है। एक आदमी को कहाँ से कहाँ मंजिल तक पहुँचाने का काम है हमारा, लेकिन हम मंजिल तक पहुँचाते पहुँचाते अपने घर को ख़त्म कर रहे हैं। अपने घर को खत्म। जी, तो इसीलिए मैं तो यही बोलूँगा, किसी से दुश्मनी करनी हो, कोई दुश्मन हो तो उसको अपनी गाड़ी दिलाओ और उसको ड्राइवर बनाओ। क्या कहना चाहेंगे आप माननीय केजरीवाल साहब से? आपके लिए क्या? भैया केजरीवाल साहब के लिए तो मैं हाथ जोड़ूंगा और मैं क्या ही बोलूँ उनके लिए, दुनिया को पता है। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बाद। चलिए, आप क्या 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 चाहेंगे केजरीवाल साहब आपके लिए क्या करें? क्या करें अब वो करने ड्राइवरों की सोचे, वो कुछ किराया बढ़ाए और एनसीआर में ध्यान दे थोड़ा। किराया बढ़ाएंगे तो एक्चुअली क्या है, जो पब्लिक है, पब्लिक खुश है कम किराए में। पब्लिक को तो सस्ता चाहिए भैया। अभी गुड़गांव जा रहे हैं, कम से कम 200 रुपए में पहुंच जाए। पब्लिक में तो हम भी 200 रुपए का तो खर्चा होता है गुड़गांव का, सीएनजी का। एसी चलाओ, वो चलाओ, सवारी कहती है ये कराओ ये करो भैया, यहाँ रोको वहाँ रोको, बीच बीच में रोकती है, क्या करे। तो जो 500 में से 250 200 खा जाती है, बताओ। कंपनी खा जाती है ओला उबर। आपको ओला उबर तनख्वाह भी तो देती होगी? तनख्वाह कुछ नहीं देती, इसने तो बर्बाद कर दिया भाई। आपको इतना बड़ा बड़ा इंसेंटिव आज कर्जे में डूबा पड़ा हूँ मैं, 5 लाख कर्जे में, इनकी वजह से, कंपनियों की तरफ से। ठीक है ना, जिंदगी खराब कर दी इन्होंने, जिंदगी खराब कर दी ओला उबर। आपको इतना बड़ा मोटा इंसेंटिव देती है? कुछ नहीं देते, ये दिखाती है। खत्म हो गया जी, इंसेंटिव अब कुछ नहीं देता। अब तो ये है कि 50-50 का कर दिया गया है। 40-50% तो वो उनका दो और आधा हमें देते हैं। आधा में से भी हमारे को सीएनजी भी देखना है, टैक्स भी देखना है, टोल भी देखना है, एमसीडी भी देखना है और गाड़ी का मेंटेनेंस भी देखना है। हम कहाँ से देखेंगे? आपकी कोई बातें नहीं सुन रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है, कहाँ से पार पड़ेगी बताओ। दिल्ली सरकार आपकी अगर कोई बातें नहीं सुन रही तो बार बार दिल्ली सरकार में ही माननीय केजरीवाल साहब बार बार क्यों जीतते हैं? केजरीवाल जी समझते नहीं है ड्राइवरों के बारे में, बताओ। नहीं सोचो ना, तो जीत के सत्ता में फिर भी आ जाते हैं। जीत की सत्ता में तो बस जी इन्होंने ये फ्री कर रखी है, महिलाओं के ऊपर फ्री कर रखी है, लेकिन महिलाओं को तो फ्री लगती है कर दी। क्योंकि हमारे घर की जो महिलाएं उनको फ्री दिख रही है, लेकिन जो आदमी अगर टैक्स भर रहा है वो कहाँ से भर रहा है, वो तो महिला को नहीं पता ना। वो तो बाहर पता है ना कि हम आदमी कैसे करके टैक्स भर रहे हैं, कितना टोल एमसीडी भर रहे हैं, सब रोड टैक्स भर रहे हैं, एमसीडी वो भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सभी का दर्द यही है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट होगी कि जो ये ओला उबर जैसी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं इनका ज़रा ध्यान करें और जो हमारा रेट है वो वाजिब कराए, हमें मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।